ओम शांति। 14 जुलाई 2020 के बाबा के साकार महावाक्य। आज की मुरली के 7 मुख्य पॉइंट्स। बाप कहते हैं, न हमारी सजावट है, न आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी, इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा न सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। दूसरा पॉइंट, बाबा कहते आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है। मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन न सको। तीसरा पॉइंट, बाबा ने कहा आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी ये आंखें तो सबको हैं, सारी दुनिया में कोई को तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। चौथा पॉइंट, मीठे बाबा कहते जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। पांचवा पॉइंट, बाबा कहते हैं वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरण है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं। फूल तब चढ़ें जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। छठा पॉइंट, बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, श्री बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। सातवां पॉइंट, बाबा ने कहा अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। ओम शांति। अब मुरली सविस्तार। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। प्रश्न, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी न हो। आज का गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो हैं आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स हैं वैसे मन, बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नयन हैं वैसे वह नहीं हैं। कहते हैं हे प्रभु, नयनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे
शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। वे कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज़ एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है, वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं न हमारी सजावट है न आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा न सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं। किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना। शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन ना सको। अब यह गीत बनाया है, नयनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो ना सके। तीसरे नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी ये आंखें तो सबको हैं। सारी दुनिया में कोई को ये तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वे तो सब हैं देह अभिमानी। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब हैं देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भबका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी, वर्थ नॉट अ पैनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो यह नशा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है ये भी किसको पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तुम बच्चे हो जो सेंटर्स संभालते हो।
माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया। उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्यों की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? घासलेट पेट्रोल डाल खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े ही करते हैं। कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। ये है विश्व के मालिक बनने का नशा। सत्य नारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। देने वाला है बाप। तीजरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते। अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं। बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं। ऊपर तो सुनाते नहीं हैं। वहाँ थोड़े ही पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। ये कथाएं आदि जो बनाई हैं, ये भी ड्रामा में नोंद हैं। फिर भी होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूंचा धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी होती है ना। कोई की बहुत शोभावान आंखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है। फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भावा। हे आत्माएं, अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो। 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह है हद की बात, ये है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइंड होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है तो ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं। मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरण है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं। फूल तब चढ़ें जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है। सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारे। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। ये भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्ठी में बिठाया जाता है। भट्ठी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती हैं, कोई कच्ची रह जाती हैं।
भट्ठी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्ठी का थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दीवे अर्थात दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है ना। माया बिल्ली विघ्न डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं। कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मूसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर हैं, कोई गुलाब, कोई मोतिया। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक हैं व फूल हैं। बहुत हैं जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज बताते हैं। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, श्री बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं। सिर्फ स्मृति में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं। धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो ज़रूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते। सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं।
इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा, ज्ञान योग में तीखे बन मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। वरदान, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। स्पष्टीकरण, जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। ओम शांति।